नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मेहनत आप करते हैं लेकिन सराहना कोई और लेकर जाता है कि आप ईमानदार हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, फिर भी बार बार किनारे कर दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि कुछ और खेल चल रहा है जो आपकी समझ से परे है। यही वो अदृश्य खेल है जिसे कहते हैं सत्ता, पावर। और यह खेल उन लोगों द्वारा रचा और जिया जाता है जो इन 48 नियमों को जानते हैं। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये वो गुप्त कोड है, सीक्रेट कोड है जिससे दुनिया की राजनीति, कॉर्पोरेट, ऑफिस, रिश्ते, मीडिया और यहाँ तक कि दोस्ती और दुश्मनी भी संचालित होती है। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर ये किताब नहीं, एक हथियार है। तो आप सिर्फ अपने जीवन के खिलाड़ी नहीं बनेंगे, आप खेल के मालिक बनेंगे। क्या मालिक बनेंगे? इस वीडियो में हम हर एक लॉ को गहराई से समझेंगे ताकि आप वो देख सकें जो दुनिया नहीं देखती, ताकि आप वो कर सकें जो अब तक आपसे छीन लिया गया। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ अच्छे इंसान न बने, बल्कि समझदार, शक्तिशाली, पावरफुल और अजेय बने। अजेय कि आपको कोई हराने की सोच भी न पाए। यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है अगर आपने इन 48 रूल्स को, 48 नियमों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि आत्मसात भी कर लिया। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इसे पार कर लिया तो आप फिर कभी वही इंसान नहीं रहेंगे जो कि अभी आप हैं। राइट? तो आइए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, अपने गुरु से कभी ज्यादा न चमको। यानी हमेशा अपने ऊपर वालों को श्रेष्ठ महसूस कराइए। अगर आपने उन्हें यह आभास दिला दिया कि आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा प्रभावशाली या ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, जब आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हों जो आपसे ऊपर हैं, जैसे आपका बॉस, आपके मेंटर या आपका कोई सीनियर, तो कभी भी उन्हें नीचा न महसूस कराएं। अगर आप बहुत जल्दी चमकने लगते हैं तो वो असुरक्षित, इनसिक्योर हो सकते हैं और आपको खतरे के रूप में देखने लगेंगे। ऐसा होगा तो समझदारी यही है कि आप अपने गुणों को नियंत्रित करें, उन्हें चतुराई से दिखाएं और अपने गुरु को हमेशा सम्मान और प्रधानता दें। राइट? लॉ नंबर 2, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। यानी कभी भी अपने असली मकसद या योजना को पूरी तरह से सबके सामने मत रखो, रहस्य को बनाकर रखो। तभी लोग आपके कदमों को नहीं भांप पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सब बातें लोगों से छिपा कर रखिए। अगर सबको आपके इरादों की जानकारी होगी तो वो या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपकी रणनीति की नकल करेंगे। चुप रहकर काम करना और सही वक्त पर चाल चलना, यही ताकत है। रहस्य लोगों में जिज्ञासा और भ्रम पैदा करता है और आपको नियंत्रण में रखता है। याद रखें। लॉ नंबर 3, जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, चालाकी से काम लो। यानी अपने करीबी लोगों पर पूरी तरह भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। अक्सर सच्चा सहयोग वहां से मिलता है दोस्तों जहां आप उम्मीद नहीं करते। चतुराई से सोचिए, भावनाओं में बहिए मत। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दोस्त और जान पहचान वाले कभी हमें धोखा नहीं देंगे, लेकिन सत्ता की दुनिया में भावनाओं से ज्यादा खेल चतुराई का होता है। जो लोग आपसे डरते हैं या जिन्होंने कुछ खोया है वो वफादार हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ नहीं होता। इसलिए अपने भरोसे को सीमित रखें और हमेशा लोगों की नीयत को परखते रहें। राइट? लॉ नंबर 4, हमेशा दूसरों से कम बोलो। यानी जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा प्रभाव छोड़ेंगे आप। कम बोलने वाला रहस्यमय लगता है, ताकतवर दिखता है। शब्दों की अधिकता से अक्सर आपकी योजना खुल जाती है। दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप अपने मन की बातें दूसरों के सामने खोल देते हैं, लेकिन जब आप सीमित होकर और सोच समझकर बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ताकतवर लोग चुप रहते हैं और अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कम लेकिन घातक। लॉ नंबर 5,
अपनी प्रतिष्ठा को सोने से भी ज्यादा कीमती समझो, यानी आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी ताकत है। एक बार दाग लग गया दोस्तों तो वापसी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए उसे बचा कर रखिए और दूसरों की छवि पर नजर बना कर रखें। दोस्तों, आपका नाम, आपकी छवि, यही वो चीजें हैं जो दुनिया को आपके बारे में राय बनाने देती हैं। अगर कोई आपकी छवि को चोट पहुंचाता है तो आपका प्रभाव, आपका सम्मान और आपकी सत्ता सब पर असर पड़ता है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को एक सैनिक की तरह बचाइए। हर हमले का जवाब दीजिए, लेकिन सूझबूझ से, और जब जरूरत हो तो दूसरों की छवि को भी चुनौती देने से मत हिचकिचाइए। राइट। लॉ नंबर 6, ध्यान खींचो किसी भी कीमत पर, यानी दृष्टि से ओझल होना ताकत खो देना है। हमेशा लोगों की निगाहों में बने रहो, जो दिखाई नहीं देता वो भुला दिया जाता है, याद रखो। दोस्तों, सत्ता पाने के लिए जरूरी है कि लोग आपको देखें, याद रखें, आपके प्रभाव में रहें। जो लोग दृष्टि से गायब हो जाते हैं उनकी हैसियत भी कम हो जाती है। अपनी छवि, अपनी बातें और अपने काम में इतना आकर्षण रखो कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं, चाहे वो प्रशंसा के लिए हो या आलोचना के लिए, लेकिन गुमनाम कभी मत होइए। राइट। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ और श्रेय खुद लो, यानी दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करके आप समय बचा सकते हैं और अपनी प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं। श्रेय लेकर आप अपना कद बड़ा कर सकते हैं परोक्ष रूप से। दोस्तों, स्मार्ट लोग जानते हैं कि अपनी सीमाओं के अंदर रहकर काम नहीं होता। वो दूसरों की विशेषज्ञता, समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन श्रेय खुद ले लेते हैं। अगर आप खुद सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप रणनीतिक ढंग से नेतृत्व करेंगे तो आप औरों के संसाधनों से अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। लॉ नंबर 8, लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर करो, उन्हें खींचो, खुद मत भागो। यानी हमेशा खुद को मजबूत स्थिति में रखो। जब आप दूसरों को अपनी ओर आने पर मजबूर करते हो दोस्तों, तो आप नियंत्रण में होते हो। जो आगे दौड़ता है वो कमजोर होता है। दोस्तों, ताकत हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जो शांत और स्थिर है, जो अपनी शर्तों पर बात करता है। अगर आप बार बार दूसरों की तरफ झुकते हैं तो आप उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। इसलिए लोगों को अपनी जमीन पर लेकर आओ, अपनी शर्तों पर बात करवाओ, तभी आप खेल के रचयिता बनते हैं, खिलाड़ी नहीं बनते। राइट। लॉ नंबर 9, जीत के लिए कार्यों की योजना बनाओ, शुरुआत से लेकर अंत तक। यानी बिना योजना के चलना अपने दुश्मनों को जीतने का न्योता देना है। दूर तक सोचो, अंत की कल्पना करो और हर कदम को परखो। दोस्तों, ताकतवर व्यक्ति दूर दृष्टि से चलता है। वो आज ही नहीं सोचता, बल्कि वो 10 कदम आगे की प्लानिंग करता है। हर चाल से पहले वो ये सोचता है कि उसका क्या नतीजा होगा। ऐसे में न तो कोई उसे चौंका सकता है और न कोई मात दे सकता है। योजना में ही सत्ता की असली चाबी छुपी हुई है। लॉ नंबर 10, दुर्भाग्यशाली और दुखी लोगों से दूरी बनाओ। यानी भावनाएं संक्रामक होती हैं। जो लोग हमेशा दुखी, नकारात्मक या विफल होते हैं वो आपकी ऊर्जा और सौभाग्य को भी खा जाते हैं। दोस्तों, हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं हम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं या जिनकी उपस्थिति आपको नीचे गिरा देती है तो तुरंत उनसे दूरी बना लीजिए। सफलता और शक्ति के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों का साथ चुनिए, वरना दूसरे आपकी रोशनी भी बुझा सकते हैं। लॉ नंबर 11, लोगों को आपसे निर्भर बनाए रखो। यानी अगर लोगों को आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो आप फालतू हो जाएंगे, लेकिन अगर वो आपके बिना एक कदम भी न चल सकें तो आप अनंत ताकत के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, ताकत केवल ताकतवर होने में नहीं है, बल्कि दूसरों की निर्भरता में है। अगर लोग आपकी सलाह, संसाधन, स्किल या संपर्कों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते तो वो कभी आपका विरोध नहीं करेंगे। आप जितना दूसरों के लिए अपरिहार्य बनेंगे उतना ही आपकी स्थिति अडिग और सुरक्षित रहेगी। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी और उदारता को हथियार बनाओ। यानी कभी कभी दया दिखाना या कुछ खो देना वास्तव में एक गहरा जाल होता है। ईमानदारी एक रणनीति भी हो सकती है। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि आप कितने भले हैं, लेकिन सत्ता की दुनिया में यह मासूमियत भी एक चाल हो सकती है। जब आप दूसरों को कोई तोहफा देते हैं
कोई माफ़ी देते हैं या ईमानदारी दिखाते हैं तो लोग आपकी असली योजना को नहीं समझ पाते। इसलिए कभी कभी अच्छाई दिखाना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। लॉ नंबर 13, जरूरत पड़ने पर मदद मांगो, लेकिन लोगों के हितों को उजागर करके। यानी अगर आप लोगों से भावनाओं के आधार पर मदद मांगते हैं तो अक्सर वो टाल देते हैं, टाल ही देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें दिखा दें कि उन्हें इससे क्या फायदा होगा तो वो खुद दौड़कर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, लोग अपने हितों के लिए जीते हैं, न कि दूसरों की भलाई के लिए, इसे जान लें। इसलिए जब भी आप किसी से मदद चाहें तो भावनात्मक अपील से ज़्यादा प्रभावी होता है स्वार्थ की अपील करना। दिखाइए उन्हें कि आपके साथ खड़े होने से उन्हें क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, और देखिए कैसे वही लोग मदद के लिए आगे बढ़ेंगे जिनसे आप उम्मीद भी नहीं करते थे। लॉ 14, मित्रों को अधिक विश्वास न दें, शत्रुओं से ज्यादा फायदा उठाएं। यानी दोस्त अक्सर आपको धोखा देते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं, पर शत्रु अगर जीता जाए तो बहुत वफादार साथी बन सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अपने दोस्तों के साथ काम करना सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन कई बार दोस्त भी आपकी सफलता से जलने लगते हैं। दूसरी ओर एक पुराना दुश्मन अगर सम्मान के साथ आपके पाले में आ जाए तो वो आपको साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। सत्ता पाने के लिए भावना नहीं, रणनीति चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, याद रखें। लॉ 15, अपने दुश्मनों का सफाया कर दो पूरी तरह से। यानी अगर आपने अपने दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो फिर ताकत बटोर कर लौटेगा। उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। दोस्तों, सत्ता का खेल दया का खेल नहीं, दृढ़ता का खेल है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच चुका है, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा चुका है, तो उसे अधूरा छोड़ना खतरे को पालने जैसा है। ताकतवर बनना है तो निर्णायक बनो, या तो जीत लो या हटा दो पूरी तरह। लॉ 16, हमेशा रहस्य बनाए रखो, अपने इरादों को अस्पष्ट रखो, छिपा कर रखो। यानी अगर लोग आपके अगले कदम के बारे में निश्चित नहीं हैं तो वे डरते हैं। अनिश्चितता डर पैदा करती है दोस्तों, और डर से आप सत्ता में आते हैं। अगर आप रहस्य में रहते हैं तो लोग आपकी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं। आपका भ्रम ही आपकी सुरक्षा बन जाता है, स्पष्टता नहीं बल्कि रहस्य और भ्रम ही सत्ता की रक्षा करते हैं। लॉ 17, एक नाटकीय छवि बनाओ, दृश्य शक्ति प्रभाव छोड़ती है। यानी लोग नाटक और नाटकीयता से आकर्षित होते हैं, साधारण और उबाऊ चीजों से सत्ता नहीं आती। दोस्तों, दुनिया एक मंच है और जो सबसे प्रभावशाली दिखता है वही सबसे अधिक लोगों के दिलों पर राज करता है। अपनी उपस्थिति, बोलचाल, परिधान, कपड़े जो पहनते हो और अपनी कार्यशैली को नाटकीयता दो। जब आप असाधारण लगते हो तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वे आपकी ओर ध्यान देते हैं और ध्यान से आपके पास ताकत आती है। राइट। लॉ नंबर 18, जब भी जरूरत हो अलग थलग हो जाओ, एकांत में स्पष्टता मिलती है। यानी भीड़ में खो जाना आसान है। जब आप अलग हो जाते हैं दोस्तों तो अपने विचारों को साफ देख सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को निखार सकते हैं। दोस्तों, ताकत पाने के लिए कभी कभी, सिर्फ कभी कभी शांति और दूरी भी जरूरी है। हर समय चर्चा, शोर और संपर्क में रहना आपको भटका सकता है। समय समय पर खुद से जुड़िए, एकांत में जाइए, वहीं से आती है स्पष्ट दृष्टि और असली दिशा। राइट। लॉ 19, जानो कि किसके साथ काम कर रहे हो। गलत साथी सब कुछ बिगाड़ सकता है। यानी हर इंसान अलग होता है, सब पर एक जैसी रणनीति नहीं चलती। किसी के स्वभाव को समझे बिना कदम उठाना आत्मघाती हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग अहंकारी होते हैं, कुछ असुरक्षित होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, कुछ चुपचाप जलने वाले होते हैं। अगर आप सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे तो जरूरी नहीं कि सब पर वो असर हो। सत्ता का खिलाड़ी हर व्यक्ति को समझता है और उसके हिसाब से ही चाल चलता है। गलत इंसानों से दुश्मनी या दोस्ती दोनों ही महंगी पड़ सकती है। लॉ 20, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो, दूसरों से कभी पूरी तरह न जुड़ो। यानी अगर आप दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो आप उनकी इच्छा के गुलाम बन जाते हैं। अपनी स्वतंत्रता
वो हर कीमत पर बचाइए। दोस्तों, दूसरों से मदद लेना बुरा नहीं है, लेकिन हर कदम पर उन्हीं पर निर्भर होना आपको कमजोर बना देता है। आपको अपनी सत्ता खुद बनानी होगी। अपने नेटवर्क, अपनी क्षमता और अपनी पहचान के जरिए स्वतंत्र व्यक्ति ही निर्णायक होता है और वही सच्चा शक्तिशाली भी। लॉ 21, मूर्ख से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। मूर्ख की संगति से बचो, यानी मूर्ख इंसान नुकसान तो करेगा ही, लेकिन उसके इरादे को समझ भी नहीं होगी। उसकी संगत आपका नाश कर सकती है। दोस्तों, बुद्धिमान दुश्मन से निपटना आसान है, लेकिन मूर्ख दोस्त से निपटना आसान नहीं। मूर्खतापूर्ण फैसले और गलत टाइमिंग आपके पूरे ताने बाने को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों को चुनिए। वफादारी से ज्यादा जरूरी है समझदारी। राइट। लॉ नंबर 22, हार को ताकत में बदलो। आत्मसमर्पण की कला सीखो, यानी जब आप कमजोर हो तब लड़ने की बजाय झुक जाना बेहतर है। आत्मसमर्पण एक रणनीति है, कमजोरी नहीं है। दोस्तों, हर युद्ध जीतने के लिए नहीं होता। कभी कभी झुककर, समय लेकर, अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करके आप बड़े रूप से वापसी कर सकते हैं। सही समय पर झुकना जीत की भूमिका होती है। राइट। लॉ 23, अपनी शक्ति का आधार मजबूत बनाओ। नींव हिले तो महल गिर जाता है, यानी अपनी सत्ता का ताना बाना ऐसे लोगों और सिद्धांतों से बनाओ जो अडिग हो। जो नींव मजबूत होगी वही सत्ता टिकेगी। दोस्तों, आपके पीछे कौन खड़ा है, आपकी रणनीति कितनी स्थिर है और आपका असर किन लोगों पर है, यही तय करता है कि आप कितने दिन सत्ता में टिकेंगे। कमजोर नींव वाले महल को गिरने में देर नहीं लगती। दृढ़, अनुशासित और स्पष्ट सिस्टम ही असली शक्ति देता है। लॉ 24, दरबार के राजा की तरह बर्ताव करो। शाही छवि अपनाओ, यानी शक्तिशाली वही दिखता है जो खुद को श्रेष्ठ समझता है। दरबारी दुनिया में जो खुद को राजा नहीं समझता वो गुलाम बन जाता है। दोस्तों, आपका बर्ताव, चाल ढाल, आपकी भाषा, सब कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे आप कोई शासक हैं, रूलर हैं। लोग उसी की इज्जत करते हैं जो खुद को सम्मान के लायक समझता है। जब आप खुद को राजा जैसा प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, तो लोग आपके लिए नियम नहीं बनाते, आप नियम बनाते हैं। राइट।